हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका स्टडी पॉइंट बाय विपिन सर में। तो देखो बच्चों, लास्ट क्लास में मैंने बता दिया था कि आवयवों का योग और आवयवों का घटाव कैसे होता है। आज बताएंगे हम आवयवों का गुणन कैसे होगा, दो आवयवों का गुणा कैसे करते हैं, और जो प्रश्नावली नंबर 3.2 है उसमें आवयवों का गुणा, आवयवों का योग और आवयवों का घटाव, इन संक्रियाओं का प्रयोग होने वाला है। लास्ट क्लास में मैंने दो संक्रियाएं बता दी थी, आवयवों का योग और आवयवों का घटाव। आज बताएंगे आवयवों का गुणन कैसे करते हैं। देखो बच्चों, आवयवों का योग और घटाव करना तो सरल होता है। संगत अवयव को संगत अवयव में जोड़ देते हैं जोड़ व घटाव के लिए। और बच्चों, जोड़ व घटाव के लिए, आवयवों के जोड़ व घटाव के लिए दोनों आवयवों की कोटियां समान होनी चाहिए। देखो, गुणा में, गुणन में, आवयवों के गुणन में कोटियां समान ना हो ये भी चलता है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि कोटियां समान हो, बट उनमें एक कंडीशन होती है। क्या कंडीशन होती है? जैसे हमारे दो आवयव हैं, एक है हमारा ये वाला आवयव, इसकी कोटि है m गुणा n। एक आवयव हमारा ये है, इसकी कोटि है p गुणा q। इन दोनों का गुणा होने के लिए, इन दोनों का गुणा होने के लिए पहले आवयव की, देखो बच्चों, कंडीशन होती है गुणा के लिए, पहले आवयव की, पहले आवयव के स्तंभों की संख्या, पहले आवयव के स्तंभों की संख्या, स्तंभ ये हमारी पंक्ति, ये हमारे स्तंभ, पहले आवयव के स्तंभों की संख्या, और पहले आवयव के स्तंभों की संख्या और दूसरे आवयव की पंक्तियों की संख्या के बराबर होना चाहिए। और दूसरे आवयव के पंक्तियों की संख्या, दूसरे आवयव के पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या, ये दोनों क्या होने चाहिए बच्चों? समान होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? समान होने चाहिए। क्या? पहले आवयव के स्तंभों की संख्या और दूसरे आवयव के पंक्तियों की संख्या क्या होनी चाहिए? बराबर। n बराबर क्या होना चाहिए? p। m गुणा n, ये p गुणा q, तो n बराबर क्या होना चाहिए? p होना चाहिए। अगर हमको गुणा करना है, दो आवयवों का गुणा तभी संभव है जब पहले आवयव की स्तंभ और दूसरे आवयव की पंक्तियों की संख्या क्या हो? समान हो। क्या हो बच्चों? समान हो। तो देखो बच्चों, जो दो आवयव थी, जो हमारी ए और ये बी दो आवयव हैं, इनका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, इनका जब हम गुणा करेंगे तो एक आवयव बनेगी। उसकी कोटि क्या होगी? उसकी कोटि होगी जो m और q, ये पहले क्या है m और p लास्ट में क्या है q, तो इसकी कोटि क्या होगी? m गुणा q। ध्यान रखना बच्चों, क्या होगी कोटि? पहले आवयव की जो पंक्ति थी और दूसरे आवयव के जो स्तंभ से, उनका गुणा करके रख देंगे, ये वो हमारी कोटि होगी। जैसे मैं एक एग्जांपल लूँ, जैसे ये है, ये हमारी कोई है, इसकी कोटि है हमारी 2 गुणा 3, तो इसकी कोटि कितनी है? BIJ, ये हमारी मैट्रिक्स है, इसकी है 3 गुणा 4। तो सबसे पहले बताओ गुणा संभव है या नहीं? मैंने बताया था ये और ये समान होने चाहिए, तो ये 3 है, ये भी क्या है? 3 गुणा संभव है। पहले पंक्ति के स्तंभ, मतलब पहले आवयव के स्तंभों की संख्या, दूसरे आवयव के पंक्तियों की संख्या के क्या होनी चाहिए? बराबर। ये हमारी बराबर है, ये दोनों वैल्यू हमारी बराबर होनी चाहिए। ये 3 है तो ये भी 3 होना चाहिए, ये 2 है तो ये भी 2 होना चाहिए गुणा के लिए। और लास्ट में जो इन दोनों का गुणा करके जो क्रम आएगा कोटि का, जो कोटि कितनी होगी, वो ये कितना है? 2 और ये कितना है? 4, तो इसकी कोटि कितनी होगी? 2 गुणा 4। कितनी होगी बच्चों? गुणा में कोटि 2 गुणा 4। ठीक है बच्चों। देखो बच्चों, बढ़ते हैं एक एग्जाम्पल की तरफ। तो बच्चों देखो, ये एग्जाम्पल है, ए का मान ये मैट्रिक्स है, बी बराबर ये है, तो ए बी का मान ज्ञात कीजिए। ए बी ज्ञात करना है, इसका मतलब है दोनों आवयवों को क्या करना है? गुणनफल ज्ञात करना है, ए बी। तो बच्चों मैंने बताया था कि गुणा होने के लिए, क्या गुणा करने के लिए, देखो इसका क्रम क्या है? 2 गुणा 2, इसका क्रम क्या है? 2 गुणा 2, तो इसमें 2 और 2 तो सेम है ही है, मतलब पहले आवयव के स्तंभों की संख्या और दूसरे आवयव की पंक्तियों की संख्या क्या है? सेम है। गुणा होने के लिए पहली कंडीशन है पहले आवयव के स्तंभों की संख्या दूसरे आवयव के पंक्तियों की संख्या के बराबर होना चाहिए। या मैं एक दूसरा मेथड बता रहा हूँ आपको, फिंगर मेथड। कौन सा मेथड बच्चों? फिंगर। एक काम करते हैं, ये हमारी कितने पहले आवयव है, जो पहला आवयव है, जो पहली मैट्रिक्स है, उनके स्तंभों पे फिंगर रखेंगे। कितनी फिंगर रखी बच्चों? हमने 2। अब इनको ऐसे करो, ये फिक्स बैठ रही है, देखो ये यहाँ से ऐसे किया। अगर ये एकदम फिक्स बैठ रही है तो मतलब गुणा संभव है, अगर फिक्स नहीं बैठ रही है तो गुणा संभव नहीं है। देखो बच्चों, ये हमने कितनी फिंगर रखी? 2। इनको उठा के इन पे रखी, फिक्स बैठ रही है, मतलब 2 ही स्तंभ में, और पंक्ति भी कितनी है? 2 है, तो गुणा संभव है। अगर देखो ये ऐसे होता, अगर ये देखो ऐसा होता हमारा ABCDEF और ये 1 2 3 4, अब इन दोनों में गुणा करते हम तो कितनी फिंगर है हमारी? 3। 3 पंक्ति 3,
और देखो बताओ फिक्स बैटरी का एक फिंगर खाली हो रही है हमारी, तो मतलब इसमें गुणा संभव नहीं है। फिंगर से ही पता चल सकता है, या फिर वही किताबी लैंग्वेज जो किताबी डेफिनेशन है, इसमें इसकी कोटि कितनी है, पंक्ति कितनी है, इसमें 2 गुणा 3, इसकी कितने 2 गुणा 3, ये कितना है 3, ये कितना है 2, ये बराबर नहीं है, इसलिए इसमें गुणा संभव नहीं है, इन दोनों का मल्टीप्लाई संभव नहीं है। ठीक है बच्चों, तो फिंगर मेथड का भी हम प्रयोग कर सकते हैं। तो देखो बच्चों इन दोनों का गुणा करते हैं, गुणा कैसे करेंगे, तो गुणा करने के लिए देखो एक काम करते हैं, देखो ऐसे पंक्ति, इस पंक्ति को लिया इस पर रख दी हमने, ठीक है, तो इनका गुणा करेंगे जब हम, तो देखो इसको उठा के इस पर रखते हैं, तो 0 को गुणा किससे करते हैं 3 से, कितना आया हमारा 0। -1 का गुणा 0 से करते हैं, देखो इसको उठा के यहाँ पे रखते हैं, तो 0 का 3 से हुआ तो 0, -1 का 0 से हुआ तो कितना आया 0, तो 0 + 0 ही करेंगे। अब ये वाला अवयव आएगा, अब इस अवयव को यहाँ पे रख देंगे तो ये वाला अवयव आ जाएगा। तो देखो इसको उठा के यहाँ पे रखा, तो 0 को 5 से किया तो कितना आया 0, -1 का 0 से किया तो कितना आया, ये भी 0 आया। ठीक है बच्चों, दोनों को जोड़ते हैं, उठा के गुणा करके दोनों को क्या कर देते, जोड़ देते हैं। अब इसको देखते हैं, देखो इसको उठा के यहाँ पे रखा तो ये अवयव आएगा, इसको उठा के यहाँ पे रख देंगे तो ये वाला अवयव आएगा। तो देखो 0 2 का इसका किया तो 0 का 3 से किया तो 0, 2 का 0 से किया तो बच्चों 0, ये भी 0 आ रहा है। अब 0 2 का इससे करते हैं, तो 0 का 5 से किया तो 0, 2 का 0 से किया तो कितना है बच्चों 0, तो 0 + 0 + 0 + 0 सारे क्या हो जाएंगे 0। यही हमारा ए बी का क्या है, गुणा है। ठीक है बच्चों, देखो बच्चों बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। देखो ये हमारा a बराबर है, ये दूसरा एग्जाम्पल है, a बराबर इतना है, b बराबर इतना है, तो a b का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमको a और b का क्या करना है, गुणा। देखो इसकी कोटि कितनी 2 गुणा 2, इसकी कोटि कितनी 2 गुणा 2, तो ये और ये समान है, तो मतलब गुणा संभव है। और देखो उंगली होते हैं, देख रहे जैसे इस पर उंगली रखी, ये फिक्स बैटरी, तुम्हारी ये भी गुणा संभव है, ऐसे भी। तो देखो इसको उठा के इस पर रख दिया, तो 3 का 3 से किया तो कितना है बच्चों 9, प्लस 1 का 1 से किया तो 9 + 1। अब इन दोनों को उठा के यहाँ पे रख दिया, 3 पंजे 15 और 1 दूनी -2। ठीक है बच्चों, अब 5 और 2 को उठा के यहाँ पे रख दिया, ऐसे इसको ऐसे रख, तो 5 तिया 15, 2 एकन 2। ठीक है बच्चों, अब 5 2 को उठा के यहाँ पे रख दिया, 5 पंजे 25 और 2 दूनी 4। तो बच्चों इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको जोड़ेंगे हम, तो कितना आएगा बच्चों 9 और 1 10, 15 - 2 3, 15 और 2 7 17, 15 में से 2 गए तो बच्चों 13 और 25 में से 4 गए तो बच्चों 21। यही हमारा उत्तर है। देखो बच्चों बढ़ते हैं प्रश्नावली की तरफ। ये हमारा एक्सरसाइज 3.2 का पहला क्वेश्चन है। तो ये हमारी जोड़, घटाव और गुणन, ये प्रश्नावली इन्हीं तीनों पे डिपेंड है। जोड़ पे आव्यूहों का जोड़, आव्यूहों का घटाव और आव्यूहों का गुणनफल। तो देखो बच्चों ए बराबर ये मैट्रिक्स दी हमको, मान लीजिए ए बराबर ये, बी बराबर ये और सी बराबर इतना है, तो निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, निम्नलिखित के मान ज्ञात करने। ए + बी का मान ज्ञात करना है, a - b, 3a - c, ए बी और क्या बी ए बी और बी ए। तो देखो सबसे पहले हम फर्स्ट ज्ञात करते हैं a + b। ए और बी को जोड़ना है। ए वाली मैट्रिक्स कौन सी है हमारी बच्चों 2 4 3 2 प्लस बी वाली मैट्रिक्स कौन सी है 1 3 - 2 5। मैंने बताया था आव्यूहों का जोड़, आव्यूहों के जोड़ के लिए पहले तो कोटि बराबर होनी चाहिए। ये 2 × 2 कोटि है, ये भी 2 × 2 कोटि है, ठीक है, और कोटि बराबर है। और संगत अवयवों को संगत अवयव में जोड़ देते हैं। तो देखो 2 और 1 3, सिंपल जोड़ देंगे जैसे जोड़ते। 4 और 3 7, 3 और -2 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 1 प्लस के, 3 में से 2 चले जाएंगे 1। 2 और 5 को जोड़ेंगे कितना आएगा 7। तो ये हमारा किसका मान हो गया बच्चों a + b का। अब जब a - b का निकालेंगे बच्चों, a - b के लिए a में से b को घटा देंगे, तो ये कितनी हमारी a 2 4 3 2 माइनस b कितना है बच्चों हमारा b है 1 3 -2 5। तो बच्चों घटाओ, संगत अवयव में से संगत अवयव को घटा देते हैं। 2 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा 1, ठीक है। 4 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा 1। 3 में से घटाएंगे -2, तो देखो माइनस क्या हो जाएगा प्लस। जब 3 में से माइनस करना है माइनस के 2, तो माइनस हो जाएगा प्लस। तो 3 और 2 कितने हो जाएंगे 5, वो जुड़ जाएंगे फिर, ठीक है। फिर 2 में से क्या घटाना है 5, तो 2 में से 5 गए तो -3। ये हमारा किसका मान आ गया बच्चों
ए माइनस बी का। अब थर्ड मान 3a माइनस सी का निकालना है। किसका बच्चों? 3a माइनस सी का। सबसे पहले मतलब a में किससे गुणा करना है? 3 से, फिर c को घटाना है। तो देखो बच्चों हम थर्ड क्वेश्चन के लिए 3a का मान निकालेंगे। किसका मान निकालेंगे? 3a माइनस के c। तो देखो 3a का मान कितना है बच्चों? देखो 3 की जगह 3 रख लिया हमने। a का मान क्या है हमारा? ये रहा 2, 4, 3 और 2। माइनस के क्या करना है बच्चों? हमको c। क्या करना है? c। तो देखो c कितना है हमारा? ये रहा c। -2, 5, 3, 4। तो बच्चों सबसे पहले 3 का अंदर गुणा करेंगे। इसमें 3 का अंदर क्या करेंगे? गुणा। तो देखो बच्चों 3 का अंदर गुणा किया हमने यहाँ पे। ये अगली लाइन होगी। 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12 और 3 दूनी 6। माइनस करना है हमको c। क्या माइनस करना है? c। -2, 5, 3 और 4। ठीक है बच्चों, देखो 3a माइनस सी का मान ज्ञात करने के लिए ये हमारी 3 है, ये हमारा a माइनस ये हमारा c है। सबसे पहले 3 का मल्टीप्लाई इससे किया हमने, तो ये आया। अब इसमें से c, ये होगी हमारी 3a, ये क्या होगी बच्चों? हमारी 3a, और ये क्या होगी? हमारी c। तब 3a माइनस सी करेंगे। तो देखो बच्चों 3a माइनस सी करेंगे तो हम, तो घटाओ 3a माइनस सी। 3a माइनस सी बराबर 6 में से -2 गए तो देखो माइनस क्या हो गया? प्लस। तो 6 और 2 कितने हो गए? 8। ठीक है। अब 12 में से बच्चों घटाएंगे 5। 12 में से 5 गए तो 7। कितना बच्चों? 7। अब 9 में से माइनस करना है 3। 9 में से 3 गए तो 6, और 6 में से बच्चों 4 घटाएंगे तो कितना आएगा? 2। ये हमारे किसकी वैल्यू आएगी? 3a माइनस सी की बच्चों। किसकी वैल्यू आएगी बच्चों? 3a माइनस सी की। सबसे पहले 3a माइनस सी को ज्ञात करने के लिए a में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। ये हमारी a वाली मैट्रिक्स थी, इसमें 3 का मल्टीप्लाई करना है, फिर c घटाना है। तो देखो 3 का मल्टीप्लाई इससे किया तो ये होगी 3a माइनस सी अपनी जगह पर। अब इसमें से को घटा देंगे। घटाने के लिए संगत अवयव में से संगत अवयव को घटा देंगे। ठीक है बच्चों। देखो बच्चों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 4। ए बी, इसमें अब मल्टीप्लाई करना है हमको। आव्यूहों का क्या करना है? मैट्रिक्सों का गुणनफल करना है। तो ये पहली मैट्रिक्स है, दूसरी ए और बी ज्ञात करना है। तो हमने पहले रखनी है ए, फिर रखनी है बी। तो गुणा करने के लिए पहले आव्यूह की स्तंभ और दूसरे आव्यूह की पंक्ति बराबर होनी चाहिए। बताओ ये 2 और 2 बराबर है नहीं है? ठीक है। देखो और जो कोटि आएगी इसकी वो कितनी आएगी? 2। ये भी कितनी है? 2 लास्ट में। तो इसकी कोटि भी 2 गुणा 2 की आएगी, देख लेना। देखो मल्टीप्लाई के लिए देखो या तो ये 2 उंगली रखी, फिक्स बैठ रही, तो मतलब गुणा संभव है। अब देखो इसको उठा के इस पर रख दिया, इसको उठा के ऐसे रख दिया, तो 2 का 1 से किया तो 2 एकम 2, 4 का -2 से किया तो -8। इनको जोड़ देते हैं। अब इसको उठा के यहाँ पे रखिए, 2 तिया 6, 4 पंजे 20 प्लस के, तो ये जोड़ दिया हमने। अब इसको उठाया तो ये वाले अगर तो कोई तीसरी पंक्ति होती फिर भी तीसरी पंक्ति के में होती। 3 का 2 से पहले स्तंभ से किया, 3 एकम 3, 2 दूनी -4। ठीक है। अब इसका इससे करेंगे तो ये वाला भी अब आएगा। अगर कोई अगली लाइन होती तो वो वाला आता। तो 3 2 का इससे इसको इस पर रख दिया तो 3 तिया 9, 2 पंजे 10। अब क्या बच्चों इसको जोड़ दीजिए। तो जोड़ेंगे तो 2 में से 8 गए तो 6, 20 और 6 26, 3 -4 -1, 9 और 10 19। ये हमारा क्या हो गया? उत्तर हो गया ये भी। ऐसी इसी प्रकार से क्या करेंगे बच्चों? बीए। क्या करेंगे? बीए। बीए को करने के लिए पहले बी को पहले रख लेंगे, 1 3 -2 5। फिर बच्चों किसको रखेंगे? ए को। ए कितना है हमारा बच्चों? 2 4 3 2। पहले ए का बी से कर रहे थे, अब बी का ए से करेंगे। तो देखो बच्चों वही, इसको उठा के यहाँ पे रखे, 1 दूनी 2, 1 दूनी 2, 3 तिया 9। ठीक है बच्चों। अब इसको उठा के यहाँ पे रख दिया, 1 चौक 4, 3 दूनी 6। फिर बच्चों इसको उठा के यहाँ पे रख दिया, -2 दूनी -4, 5 तिया 15। अब बच्चों देखो इसको उठा के यहाँ पे रखना है, -2 चौक 8 और 5 दूनी 10। तो देखो बच्चों इसको जोड़ दीजिए, कितना आता है? 9 और 2 11, 6 और 4 10, 15 -4 कितना है बच्चों? 11, 10 और 8 कितने? -8 प्लस के 10 कितना? +2। यही हमारे उत्तर है। तो हमारे 5 क्वेश्चन हल कर दिए हमने। पहले क्वेश्चन में उनको 5 क्वेश्चन पूछे थे। ठीक है बच्चों।
देखो बच्चों बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा एक्सरसाइज 3.2 का दूसरा क्वेश्चन है। निम्नलिखित को परिकलित कीजिए। ये हमको परिकलित करना है, मतलब इसके मान ज्ञात करने, हल करना है हमको। तो देखो बच्चों ये हमको प्लस, ये भी क्या है प्लस, ये 4 क्वेश्चन है हमारे, पहले 2, पहला है ये दूसरा वाला है, ठीक है। इसमें भी प्लस का निशान लग रहा है, इसमें भी प्लस का निशान लग रहा है। इसका मतलब है ये दोनों अवयव हमको जोड़ने हैं। जैसे मैंने अभी बताया था, 2 अवयवों का जोड़ संगत अवयव को संगत अवयव में जोड़ देते हैं। इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे। तो बच्चों जोड़ेंगे इसको हम। तो देखो बच्चों ए और ए को जोड़ेंगे ए प्लस ए, बी और बी को जोड़ेंगे बी प्लस बी, माइनस बी प्लस बी, माइनस बी और जोड़ दिया प्लस बी। ए और ए को जोड़ेंगे ए प्लस ए, ठीक है बच्चों। ये हमने जोड़ा नीचे। तो देखो बच्चों जोड़ो इसको, कितना आएगा, ए और ए कितने हो गया 2a, बी और बी कितने हो गया 2b, माइनस बी और बी कटे कितना आया 0, ए और ए कितना आया बच्चों 2a। ध्यान रखना बच्चों, देखना, ठीक है बच्चों। ये हमारा कितना है 2a 2b 2a। अब सेकंड वाले क्वेश्चन में भी ऐसा करेंगे, जो हमारा उत्तर आ गया, ये हमने परिकलित कर लिया, ये हमारा उत्तर है। इसको भी जोड़ देंगे, देखो बच्चों इसको भी जोड़ेंगे ऐसे ही, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस के कितने 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab। ये हमारा क्या है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस के 2bc। ऐसे ये क्या हमारा ए स्क्वायर प्लस के सी स्क्वायर और ये माइनस के कितने 2ac। ये और ये जोड़, इसको और इसको जोड़ दो, तो ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर माइनस के 2ab। अब बच्चों आपने पढ़ा होगा, इतना तो समझदार आप हैं ही, कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab ये किसका स्क्वायर, ये किसका है ए प्लस बी का क्या है बच्चों होल स्क्वायर। इसी प्रकार से बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस के 2bc ये हो गया हमारा बी प्लस सी का होल स्क्वायर हो गया। इतना तो आपको जानते होंगे। ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस के 2ac ये हमारा ए माइनस सी का होल स्क्वायर हो गया। ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस के 2ac, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab ये हो गया हमारा ए माइनस बी का होल स्क्वायर। इसका भी ये उत्तर है, इसका ये उत्तर है, ठीक है बच्चों। देखो बच्चों ये हमारा चौथा क्वेश्चन है, तो दूसरे का चौथा वाला क्वेश्चन है। तीसरा वाला आप खुद करेंगे, ये तुम्हारे लिए होमवर्क है, ठीक है। वो वैसा ही क्वेश्चन है, सिंपली जोड़ है अवयवों का, उसको आप करेंगे। तो देखो चौथा वाला क्वेश्चन है कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, इन दोनों को जोड़ना है। तो वही है, संगत अवयव को संगत अवयव में जोड़ देंगे। तो देखो बच्चों जोड़ने के लिए ये हमारा क्या है कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, जोड़ दिया। ये क्या हमारी साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ये भी जोड़ दिया। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। अब आप जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1। ऐसे ही साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर कितना हो जाएगा 1। कितना हो जाएगा बच्चों 1। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स यहाँ पर भी कितना हो जाएगा 1। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स यहाँ पर भी कितना हो जाएगा 1। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स यहाँ पर भी कितना हो जाएगा बच्चों 1। यही हमारा उत्तर है, ठीक है बच्चों। देखो बच्चों बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। ये तीसरे क्वेश्चन में हमको निदर्शित गुणनफल परिकलित कीजिए। ये तीसरे वाले क्वेश्चन में जितने भी क्वेश्चन दिए हैं उनमें हमको मैट्रिक्सों का गुणा करना है। मतलब 2 मैट्रिक्स पास पास दी गई हैं, इनके बीच में किसका चिन्ह है मल्टीप्लाई का, ठीक है। इन दोनों मैट्रिक्सों को क्या करना है गुणा। तो गुणा ही मैंने बताया था तुमको कि गुणा करने के लिए स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या के बराबर होनी चाहिए दूसरे अवयव की। देखो बच्चों गुणा करते हैं, इसको उठा के यहाँ पे रखते हैं। तो देखो गुणा करेंगे तो बच्चों देखो गुणा करें, इसको उठा के यहाँ पे रखें। ए का ए से गुणा किया तो कितना आया ए स्क्वायर, बी का बी से गुणा किया तो कितना आया बी स्क्वायर। इन दोनों को जोड़ देते, गुणा करके जोड़ देते। इनको उठा के यहाँ पे रखते हैं। ए का बी से गुणा किया तो कितना आया माइनस के ए बी, और बी का ए से गुणा किया तो कितना आया प्लस के ए बी, प्लस के कितना आया ए बी। अब इसको उठा के यहाँ पे रख दिया तो बच्चों माइनस बी का ए से किया तो कितना आया माइनस के ए बी, माइनस के ए बी। और एक माइनस बी का ए से किया तो माइनस के ए बी, ए का बी से किया तो प्लस के ए बी, ठीक है प्लस के ए बी। अब बच्चों इसको उठा के यहाँ पे माइनस बी का माइनस बी से किया तो कितना आया बी स्क्वायर, ए का ए से किया तो कितना है ए स्क्वायर, फिर दोनों को जोड़ दिया। अब देखो बच्चों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना आया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस ए बी से प्लस बी कटे कितना आया 0।
ए बी से माइनस ए बी कटे कितना आया 0 और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यही हमारा उत्तर है बच्चों फर्स्ट वाला। देखो बच्चों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा सेकंड वाला, ये हमारा थर्ड वाला है। देखो इसके ये वाले क्वेश्चन में बच्चे कंफ्यूज रहते हैं और थोड़ा गलती भी कर देते हैं, तो देखो ध्यान से समझना। सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि इन दोनों का गुणा संभव है या नहीं। तो मैंने बताया था इसकी कोटि क्या है, एक पंक्ति, दो पंक्ति, तीन पंक्ति, एक स्तंभ। तो इसकी पंक्ति कितनी, मतलब कोटि कितनी, 3 गुणा 1। इसमें एक पंक्ति, एक स्तंभ, दो स्तंभ, तीन स्तंभ, एक पंक्ति, तीन स्तंभ। तो गुणा करने के लिए ये और ये समान होनी चाहिए, मतलब पहली आव्यूह के स्तंभ और दूसरे आव्यूह की पंक्ति बराबर होनी चाहिए, जो कि बराबर है। या फिंगर मेथड लगाएं तो कितनी उंगली रख रही है, एक को ऐसे किया तो एक फिक्स आ रही है ना, तो मतलब गुणा संभव है। और इसकी कोटि कितनी आएगी, ये कितना है 3, ये कितना है 3, तो 3 गुणा 3 आएगी। इसकी कोटि कितनी आएगी बच्चों, 3 गुणा 3। ठीक है, तो देखो बच्चों कैसे करेंगे। एक है, 1 का 2 से करेंगे कितना आया 2, 1। ठीक है, 1 का 2 से किया तो कितना आया 2। अब 1 का किससे करेंगे 3 से, 1 गुणा 3 कितना आया 3। 1 का किससे करेंगे 4 से, 1 गुणा 4 4। चलो पहली पंक्ति पूरी हो गई। अब दूसरी पंक्ति, 2 का 2 से किया 2 दूनी 4, 2 का 3 से किया 2 तिया 6, 2 का 4 से किया 2 चौक 8। ये होगी हमारी दूसरी पंक्ति। अब तीसरी पंक्ति पे रखा, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12। देखो बच्चों 3 गुणा 3 की तो आई, ये हमारा गुणा हो गया। अब देखो इसको करते हैं। इसकी कोटि कितनी है बच्चों, 2 गुणा 2। इसकी कोटि कितनी है, 2 गुणा 3। तो देखो ये और ये सेम है, तो गुणा संभव है। ठीक है, और जो गुणा करेंगे उसकी कोटि आएगी हमारी 2 गुणा 3। तो देखो बच्चों गुणा करें, इसको गुणा करते हैं। तो बच्चों इसको उठा के यहाँ पे रखें, 1 एकन 1 माइनस 2 दूनी 4। ठीक है बच्चों, अब इसको उठा के यहाँ पे रखेंगे, 1 दूनी 2 माइनस 2 तिया माइनस के 6। अब इसको उठा के यहाँ पे रखेंगे, 1 तिया 3 माइनस 2 एकन माइनस 2। दोबारा देखो बच्चों, इसको उठा के यहाँ पे रख दिया, 1 एकन 1 माइनस 2 दूनी 4। इसको उठा के इस पर रख दिया, 1 दूनी 2 माइनस 2 तिया 6। इसको उठा के अब इस पर रख दिया, तो 1 तिया 3 माइनस 2 एकन माइनस के 2। और इसी प्रकार से दूसरी पंक्ति लेंगे, 2 को अब इसको इस पर रखेंगे, 2 एकन 2 3 दूनी 6 प्लस के। इसको उठा के यहाँ पे रखें तो 2 दूनी 4 3 तिया 9 प्लस के। इसको उठा के यहाँ पे रखेंगे, 2 तिया 6 3 एकन 3। इसको बच्चों जोड़ देंगे हम, तो जोड़ दो बच्चों इसको। अब क्या है, 1 माइनस 4 माइनस के 3, 2 माइनस 6 माइनस के 4, 3 माइनस 2 1, 1 में से 4 गया तो माइनस 3, 2 में से गया तो माइनस 4, 3 में से 2 गया तो 1, 6 और 2 8, 9 और 4 13, 6 और 3 9। ये हमारा क्या हो गया उत्तर। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से आगे कराएंगे हम कल। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी था। ठीक है, तो पहले बच्चों पूरी लास्ट क्लास को देखें और इस क्लास को जब देखें, ठीक है, तो यहाँ से आगे कल कराएंगे। ठीक है, हैवी गुड डे, जय हिंद। कल मिलते हैं सेम टाइम।